आज मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूं। क्योंकि इसके पहले मैं पहली वीडियो आपको बनाया था, अपना परिचय दिया था और उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में मौलिक अधिकारों के विषय पे मैंने आपको बताया था। और आज पुनः मैं मौलिक अधिकारों के विषय पे थोड़ा चर्चा करूंगा आपसे और अपने विचारों के साथ आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं मौलिक अधिकारों के विषय में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया था, जब संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से संविधान का बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय जो संविधान निर्माण में लगा था और फिर जाकर के इसे 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसी समय संविधान के कुछ आर्टिकल्स को उसी दिन लागू कर दिया गया था, लेकिन संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जब संविधान लागू हुआ 1950 में तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था और उस समय जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करते हुए 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उसमें वर्णन किया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया और उसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके संविधान के अनुच्छेद 300A में उसको शामिल कर दिया गया, उसमें विस्थापित कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। इस तरीके से जो संविधान में मौलिक अधिकार बचे उनकी संख्या 6 रह गई। जो क्रमशः मैं आपको मौलिक अधिकारों के विषय में, जैसे मौलिक अधिकारों का जो प्रारंभ होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होता है और 35 तक इसका पूरा वर्णन है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 में फंडामेंटल राइट्स को उसके बारे में डिफाइन किया गया, उसको परिभाषित किया गया। जबकि अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित असंगत होने पर या उसका अल्पीकरण की जो विधियां उसकी प्रक्रिया को वर्णित किया गया। अब फिर उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक में मौलिक अधिकारों का जो पहला प्रकार है समानता के अधिकार को वर्णन किया गया, जिसमें समानता के अधिकार का जो आर्टिकल 14 कहलाता है उसमें विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता का पूरा उसमें वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 15 में के अंतर्गत किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, चाहे वह जन्म के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, अन्य किसी भी मूल स्थान के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंधित जो अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 16 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर अस्पृश्यता और छुआछूत से संबंधित किसी प्रकार का दोष सिद्ध होता है तो उसके अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिसमें 2 वर्ष की सजा है और 1000 जुर्माना या फिर दोनों साथ में है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसमें केवल राज्यों के लिए सेना से संबंधित और विद्या संबंधित उपाधियों को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार का वह उपाधि प्रदान नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से वह समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो 14 से 18 में है। दूसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 23 से 24 में किया गया है, जिसमें बलात्, श्रम या बेगारी से संबंधित अनेक प्रकार का प्रावधान है। इसको फिर मैं विवरण का बाद में अगली वीडियो में विस्तृत अलग अलग मौलिक अधिकारों के प्रकारों का वर्णन करके समझाऊंगा।
चौथे नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 से 28 में उसका वर्णन किया गया है। और 5वें नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है वह है 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और जो 6वां और अंतिम जो मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको 32 से लेकर 35 तक उसका उसमें वर्णन किया गया है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत में जो इसका इतना ज़्यादा महत्व स्थापित किया गया है, बताया भी गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। और इस आधार पे यह हमको उपरोक्त जितने प्रकार के भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करने की गारंटी देता है। अगर किसी भी प्रकार से हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का कोई हमको छीनता है, हमारा हनन करता है, कोई व्यक्ति हो, राज्य हो, सरकार हो, तो यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह हमें न्यायालय की शरण देने की गारंटी देता है। और हम ऐसी परिस्थिति में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से शॉर्ट में मैंने आपको जो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रकार हैं और उसको मैंने आपको बताया है। और अंत में इस रूप में कि जब संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया था उस समय 7 मौलिक अधिकारों के साथ शुरू किया था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग करके उसे बाहर कर दिया गया, जिससे 6 मौलिक अधिकार बचे। मैंने आपको दोबारा 44वें संविधान संशोधन के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाया करता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन में या किस सन में या किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार को हटाया गया। तो ऐसे करके मैंने आपको इसमें बहुत शॉर्ट में एक वीडियो बना करके आपके सामने मैं रखा हूं। अब अगले वीडियो में मैं मौलिक अधिकारों से संबंधित और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जितने प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन बनेंगे, करीब 30 से 40 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो कल आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से आऊँगा। और ऐसे प्रश्न के उत्तर बहुत ही परीक्षोपयोगी साबित होंगे आपके लिए। मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आज इसको भी ज़रूर आप देखिएगा। और कल की वीडियो भी जिसमें मैंने करीब 30 से 40 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स और जो अपने मौलिक कर्तव्य है इसके बारे में मैं कल वीडियो लाऊंगा। तो आज की इस मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिएगा, जिससे मुझे मालूम हो कि मेरी वीडियो को आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं और फ्यूचर में मुझे आप किस प्रकार से देख रहे हैं। उसी के आधार पे मैं और भी अच्छे तरीके से अपने वीडियो लेके आऊँगा। जी धन्यवाद।